अंकल जी, अब एक प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा इस किसान जो आंदोलन है उसमें उठ रहा है कि गन्ने का बड़ा रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसान कह रहे हैं कि हमने जी गन्ना बोया था, हमें उसकी एमएसपी भी नहीं मिलती है, उसके पीछे का क्या राज है, और पहले क्या होता था गन्नों का हाल और अब क्या गन्नों का हाल है उत्तर प्रदेश में, ये मैं जानना नहीं, चाहती गन्ने की तो एमएसपी मिल रही है। हूँ। गन्ना तो मिल में जाता है और उतना ही पेमेंट होता है, भले ही देरी से हो। गन्ना किसान जो है गन्ना बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। अच्छा। गन्ने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, गन्ने का बुआई भी बढ़ा रहे हैं। जब से योगी जी आए हैं, ये आंकड़े ले लीजिए, गन्ने की बुआई भी बढ़ी है और उत्पादन भी बढ़ा है। ये क्यों, मतलब ये बुआई भी क्यों बढ़ी है, उत्पादन भी क्यों बढ़ा है, कारण क्या है? योगी जी पे विश्वास। अच्छा, कैसे? लोगों को विश्वास है अंदरूनी, बुराई भले ही मुंह से करें, लेकिन उन्हें विश्वास है कि योगी जी हैं, जो कहते हैं करते हैं, गन्ना लेंगे भी और पेमेंट भी करेंगे। अच्छा, इसके बारे में अंकल जी अगर मैं आपसे टेक्निकल बातें पूछना चाहूँ कि कैसे, अगर हम किसी पे कहें कि विश्वास अगर कैसे बनता है, तो विश्वास कुछ काम करने से बनता है। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ काम किया जिससे लोगों का विश्वास हुआ उनके ऊपर? नहीं, खेती के उन्होंने तो हर क्षेत्र में काम तो किया है। कुछ परेशानियां आई भी थी, जैसे आवारा पशुओं की, हाँ। उसे भी उन्होंने दूर किया है। गौशालाएं खोल ली हैं और आवारा पशुओं को पकड़ के भी ले जा रहे हैं। हाँ, मैं जब गन्ने वाली बात की। गन्ने की तो मांग भी नहीं उठ रही है। हाँ। किसान आंदोलन में गन्ने के भाव की मांग कहाँ उठ रही वो है? कह नहीं रहे है हैं कोई मांग। हाँ, जैसे मैंने कह रहे नहीं हैं, सुनी। हाँ, किसान का कहना है कि गन्ने की एमआरपी जो है वो 1800 थी। 1800 की एमआरपी जो भी है उससे कम हमें दाम मिल रहा है। एमएसपी जो है, एमएसपी सॉरी अंकल जी, हाँ, उतने क्विंटल थी, हमें उसका कम मिला है। और फिर उसके बाद अभी आप बता रहे थे ना कुछ 38 बता रहे थे गन्ने। हाँ, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। इससे पैदावार बढ़ी है। हाँ। मैं पहले ही वो बात बता रहा हूँ कि पिछले 17 से जब से योगी जी आए हैं, योगी जी को देखते ही लोगों ने गन्ना अधिक बोया है। हाँ। उन्हें विश्वास था कि गन्ने में अब शोषण नहीं होगा। एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है, इन पिछले 3 सालों में एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन सबका गन्ना लिया गया है और पेमेंट भी दिया गया है। पुराना रुका हुआ पेमेंट भी 2017 में उन्होंने दिया है जी। इसमें 3 बातें इसमें जिम्मेदार भी हैं कि 38 वैरायटी आने से गन्ने की पैदावार बढ़ी है करीब 50%। ठीक है। रिकवरी बढ़ी है 3%। हाँ। चीनी की उसमें बढ़ी है, उसमें चीनी भी ज़्यादा है। इस कारण थोड़ी समस्या आ सकती हैं कि लोगों ने बुआई ज़्यादा की है, फिर उसकी पैदावार बढ़ी है, और पैदावार बढ़ने के बाद गन्ने में चीनी की रिकवरी भी बढ़ी है। ठीक है अंकल जी, मैं इस 38 वैरायटी के बारे में जानना चाहूँगी। आपने अभी जब एक कैमरा बंद था, जब मैं आपसे बातें कर रही थी, आप मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ बता रहे थे इस 38 वैरायटी के बारे में, और पहले क्या गन्ने की खेती में होता था, और 2017 में जब ये वैरायटी लेके आए उसके बाद, तो इसके बारे में जानकारी। हाँ, हम 2015 में कोल्हापुर से गन्ने की ट्रेनिंग लेके आए थे, गन्ने बोने की विधि। अच्छा। वहाँ जो गन्ने की फसल में डिस्टेंस रखा जाता है 4 फुट मिनिमम है। अच्छा। जो ज़्यादा प्रगतिशील किसान है वे 7 फुट तक की दूरी रखते हैं। 4 से 7 फीट तक की दूरी। हमारे यहाँ दूरी रखी जाती है 2.25 फीट लाइन से लाइन, और उसमें अधिक से अधिक बीज डालता है किसान। अच्छा। क्योंकि किसान के पास ऐसी हालत है, अब पूरा बीज डाल सकता है। फिर उसमें यूरिया पूरा लगाएगा, उसकी भी कंजूसी नहीं है। उसे कैन सोसाइटी वगैरह मदद दे रही हैं उसमें। अच्छा, तो उसमें जो हमने कैलकुलेशन किया कि इतने गन्ने बोए, इतना उसका ब्यात करवाया गया, और फिर इतने गन्ने हुए, उसका औसत वजन ये आना चाहिए। तो किसान मार कहाँ खा रहा, उसका हमने लगाया कम से कम 200 क्विंटल प्रति बीघा पैदावार होनी चाहिए, लेकिन पैदावार आ रही 50 क्विंटल। तो ये नुकसान था। पहली परंपरागत जो वैरायटियाँ चल रही थी 38 से पहले, 38 आने के बाद ये एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है कि इसने ब्यात नहीं करता है। अच्छा। ब्यात मतलब मैं बता दूं, रिप्रोडक्शन मतलब जो 1 से 2 जो हो जाते हैं, हाँ, पौधों का जो मल्टीप्लाई होना, उसको ब्यात कहा जाता है। आगे अंकल बात कहिए। एक पौधा बोया हमने, एक बोया, एक आंख जमी, फिर उसमें 1148 वैरायटी में तो 100 हो जाते थे। अच्छा। उसके इतना मल्टीप्लाई होता था वो, एक दाने के 100 दाने, यानी एक पोइया के 100 पोइया बनते थे। और अब इसके ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 4, 1 के 4 या 5। तो इसका गन्ना वजनी होता है और पैदावार पूरी दे रहा है। ये लेके 80 से 90, 100 क्विंटल बीघा तक की भी पैदावार दे रहा है। ठीक। अच्छे किसानों की इससे भी ज़्यादा दे रहा है।
मतलब अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो जो पहले जो गन्ना बोया जाता था उसमें क्या होता था कि वो मल्टीप्लाई तो वो ज़्यादा करते थे, लेकिन जो उनका वज़न होता था, शुगर जो उससे बनाया जाता है, चीनी जो बनाई जाती है, वो उतना ज़्यादा वज़नी नहीं होता था और उतनी ज़्यादा क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन ये जो 38 वैरायटी है जो योगी आदित्यनाथ 2017 में लेके आए, उसके बाद से गन्ने का जो मल्टीप्लिकेशन होता है खेतों के अंदर ही, वो कम होने लगा। जहाँ 1 से 100 होते थे वहाँ 1 से 4 होने लगे। लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो ये 38 वैरायटी की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। पैदावार भी बढ़ी, प्रति बीघा पैदावार भी बढ़ी, दुगनी हो गई और इसकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई। चीनी का जो रिकवरी रेट था वो भी बहुत बेहतरीन आया, जिससे जो यूपी के जो गन्ना किसान हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश है योगी आदित्यनाथ जी से। अब अगर हम दूसरे प्रश्न की तरफ अंकल चलें तो अगर हम किसान बिल पे ही अगर मुड़ के आएँ तो किसान बिल में बिचौलिया कितना, मतलब अगर हम बात करें कि किसानों के जीवन में बिचौलिया कितना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है बिचौलिया किसानों की ज़िंदगी में? बिचौलिया अब सिवाय नुकसान के, किसान को परेशान करने के और नहीं, वह उसके किसान के ग्राहकों को भी परेशान करा। बिचौलिया तो बिल्कुल हटाया जाना चाहिए, बिचौलिया बिल्कुल हटाया जाना ठीक है। सीधे उपभोक्ता से संबंध किसान का हो। हाँ। ऐसी चैन बनाई जावे, ऐसी चैन बनाई जावे कि किसानों को मंडियों के आसपास ही प्राइवेट मंडी तैयार की जावे और वो किसान से लें सामान और आगे अच्छा आगे उसे प्रोसेस करें। ये जो आपने अभी कहा कि यहाँ पे जो होना चाहिए कि मंडी के बाहर भी एक छोटी मंडी, प्राइवेट मंडी होनी चाहिए, इसी से तो दिक्कत है उन लोगों को। तो इसकी वजह क्या है? इससे जो प्राइवेट मंडियाँ जो सरकार कह रही है, जो इनका कमीशन बताते हैं कि 8.5% नहीं, आइए किसान आधे में आड़ती रहता है। जो मजबूर किसान है जो वहाँ जा रहा है मंडी में, उसका इतना शोषण है कि उसका आधे भी नहीं दे रहे, उसे 1 रुपये में 50 पैसे नहीं दे रहे। अच्छा। हाँ। बात कमीशन की नहीं, ये कमीशन एजेंट नहीं है। हाँ। किसान के आधा पैसा ये इस्तेमाल मार लेते हैं। आधा पैसा मतलब मार लेते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे सख्त जरूरत थी इस कानून की। भ्रष्टाचार के अलावा अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए सारी विपक्षी पार्टियां भी इसका समर्थन कर रही हैं। अब अंकल जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 2014 से पहले क्या किसानों की हालत थी, और 2014 जब नरेंद्र मोदी जी सेंट्रल केंद्र में आए उसके बाद किसानों की क्या हालत थी, थोड़ा कुछ बताइए। वही राजीव गांधी वाला जो फॉर्मूला था, जितना पैसा हम भेजते हैं, 1 रुपया भेजते हैं, उसका 15 पैसा पहुँचता है। हाँ। किसान लाभार्थी तक। हाँ। 85 पैसे मशीनरी खा जाती है। उसमें अब ये हुआ है कि जितना पैसा आ रहा है वो किसान के खाते में, बल्कि पूरा पैसा यूज भी नहीं हो रहा, लेने वाले भी नहीं मिल रहे। अच्छा। पहले जो पैसा खत्म हो जाता, अब पूरा 1 रुपया का 1 रुपया आ रहा है और पैसा बच रहा है। जो फंड जितना आता था वो पूरा इस्तेमाल नहीं होता, कि लेने वाले नहीं मिल रहे, पात्र नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि असली डीबीटी में जाता है। हाँ। ये डीबीटी का कुछ बताइए। ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, ये डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। हाँ, डीबीटी। हाँ। अच्छा, डीबीटी के जरिए मतलब बैंक अकाउंट में आता है, सारा अकाउंट में आता है। जो भी सब्सिडी आएगी वो या पैसा आता है, जैसे सम्मान निधि आ रही है, वो बैंक में आएगी। ठीक है। एक मैं और यहाँ पे ये बात पूछना चाहूँगी आपसे कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार या फिर योगी जी ने यूपी में क्या किया है, वो आप लोग एक यूज़ करते हैं, शायद डैब यूज़ करते हैं, डाई होती है शायद उसका, हाँ डीएपी होता है, उसका कट्टा उन्होंने महंगा कर दिया और उसका वजन कम कर दिया। कितनी सच्चाई है इसमें? 5 किलो वजन कम किया है। हाँ। रेट तो लगभग वही है, लगभग रेट वही। हाँ। उसमें बहुत भारी छूट है। भारी छूट भी है। हाँ, भारी छूट ये है कि वो कट्टा करीब 2,500 का बैठता है और अब 1200 1250 का मिलता है। हाँ। मुझे सही पता नहीं, क्योंकि लड़के लाते हैं इसे। अच्छा, ठीक है। हाँ। इसमें अगर हम छोड़ दे तो अगर मैं यहाँ पे ये भी पूछूं कि मोदी सरकार ने क्या जो किसानों की जो ट्रेनिंग होती है उसको कुछ सुधार उसमें किया है? इससे पहले क्या किसानों की ट्रेनिंग होती थी? अभी आपने कहा कि आप कोल्हापुर से जो है ट्रेनिंग लेके आए थे कि किस तरीके की कैसे खेती करनी चाहिए, कितना उसमें उपज होना चाहिए, कितना कुछ, तो क्या सुधार है? हाँ, इफ़को में हाँ, हम 2015 में इफ़को में इलाहाबाद ज़िले में फूलपुर में जो इफ़को का कारखाना है, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग वहाँ भी लेके आए थे। अच्छा। तो ये ट्रेनिंग बढ़ाई गई है और इसमें जेन्युइन काम हो रहा है, खाने पूर्ति नहीं हो रही है। अच्छा। किसानों को ले जाया ही जाता है और सिखाया जाता है। जो युवा किसान खेती करना चाहते हैं और अपने ढर्रे को, यानी गेहूं, धान, गन्ना, इन तीनों से बदल के और सब्जियों पे आना चाहते हैं,
अपनी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये एक उदाहरण भी है। अब से लेके और मई तक आप खेतों पे देख सकते हैं, हमारे खेतों पे आके देख सकते हैं। अब ये आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मोटा गांव में आइए। देवेंद्र सिंह त्यागी, हाँ, देवेंद्र सिंह त्यागी जी के फार्म पे आइए और इनसे सीखिए कि चाय पिलाएंगे, सिखाएंगे, हाँ, क्या अंकल? निःशुल्क सिखाएंगे। ठीक है, मतलब ये सेंटर भी चलाएंगे, मतलब आप लोगों को ये सिखाएंगे कि खेती किस तरीके से की जाती है। हाँ, खेती के गुण सिखाएंगे और धान, गेहूं और गन्ना, इन तीनों फसल इन्हें छोड़ दीजिए और इनके अलावा आप सब्जियां उगाइए, ये कहना चाहते हैं अंकल जी। इसी के साथ हम अपनी बातचीत को अंत करते हैं और मैं आशा करूंगी कि आप सभी को हमारी ये जो बातचीत है और कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये कानून किस लिए लाया जा रहा है और किन से बचने के लिए ये कानून